प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन आप लोग के समक्ष स्टार्ट होने वाला है। पहले तो फटाफट इसे शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट पर। जो भी वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है सेशन। देखिए, आर्यन कोड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्यन कोड के पेपर मुझे नियमित रूप से मिल रहे हैं, चाहे वो साइंस साइड के हो, चाहे वो आर्ट साइड के हो, चाहे वो कॉमर्स साइड के हैं। तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में यदि आप बैठने वाले हैं तो ये पेपर आपका है कक्षा 12 का लेखा शास्त्र का। देखिए, अकाउंटेंसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारे जो सेशन है डीजे सर चैनल पर आप लोग को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिएगा। और बहुत ही डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो चलिए, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों और लेकर बनाते हैं इस सेशन को खास। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए पेपर है। पहला देखिए प्रश्न क्या है बहुविकल्पी का, लेखा शास्त्र का। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा आपका, एक सामान्य साझेदारी संस्था में एक सामान्य साझेदारी संस्था में साझेदारी की अधिकतम संख्या हो सकती है। एक सामान्य साझेदारी संस्था में साझेदारी की अधिकतम संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर सामान्य साझेदारी संस्था है तो उसमें साझेदारी की अधिकतम संख्या जो होती है वो 50 होता है। ठीक है ना? तो यानी पहले का विकल्प नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। निम्न में से रोकड़ का स्रोत नहीं है। निम्न में से रोकड़ का स्रोत कौन नहीं है? अंशों का निर्गमन हो गया, भवन का क्रय हो गया, संपत्ति का विक्रय हो गया और लाभांश की प्राप्ति हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, भवन का जो क्रय होता है वो निम्न में रोकड़ का स्रोत नहीं कहलाएगा। यानी भवन का जो क्रय है वो रोकड़ का स्रोत नहीं कहलाता है। ठीक है ना? ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, कौन से अंश पर लाभांश की दर जो होती है वो निश्चित होती है? क्षमता अंश, पूर्वाधिकार अंश, क्षमता व पूर्वाधिकार अंश, द जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, पूर्वाधिकार अंश। यानी लाभांश की दर जो निश्चित होती है वो पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश की दर निश्चित होती है। चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, टेबिट एफ के अनुसार अग्रिम मांग पर ब्याज की अधिकतम दर हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो दिया गया विकल्प नंबर अ 6%, ब दिया गया है 5%, स दिया गया है 10% और द दिया गया है 12%। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ चौथे का जो विकल्प नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12%। ठीक है ना? तो द वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो साझेदारी में सदस्यों का दायित्व होता है। साझेदारी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है, असीमित होता है, कुछ का सीमित तथा कुछ का असीमित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी में सदस्यों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। ठीक है ना? तो पांचवें का विकल्प नंबर जो बी होगा वो आपका ब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले जबरदस्त तरीके से इस सेशन को अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। क्यों पड़े हो दूसरों के चक्कर में, डीजे सर नहीं कोई है यहाँ पर डीजे सर चैनल के टक्कर में। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन की कर लीजिए अच्छे से तैयारी, क्योंकि इस बार एग्जाम में बैठने की है आपकी बारी। तो प्रिय विद्यार्थियों, छठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कंपनी के ऋण पत्रधारी होते हैं। कंपनी के ऋण पत्रधारी कौन होते हैं? कंपनी के लेनदार होते हैं, कंपनी के अधिकारी होते हैं, कंपनी के देनदार होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। तो कंपनी के जो लेनदार होते हैं प्रिय विद्यार्थियों उन्हें एक कंपनी के ऋण पत्रधारी कहते हैं। ठीक है ना? तो कंपनी के लेनदार जो होते हैं वो छठवें का जो विकल्प नंबर अ होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, कृषि फार्म के तरलता स्तर को उचित रूप से दर्शाया जाता है। चालू अनुपात, प्राप्य सामग्री विक्रय अनुपात, त्वरित अनुपात, सामग्री विक्रय विक्रय अनुपात। तो सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, त्वरित अनुपात। यानी किसी फार्म के तरलता स्तर को उचित रूप से दर्शाया जाता है तो वो क्या होता है? त्वरित अनुपात के रूप में। ठीक है ना? आठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो आठवां देखिए प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, साझेदारी के अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त होता है उसकी जमा पूंजी, फर्म से लाभ हानि में हिस्सा, ख्याति में हिस्सा, द जो हो जाएगा ये सभी। तो साझेदारी के अवकाश ग्रहण करने पर जो प्राप्त होता है उसमें ये सभी जो व्यवस्थाएं होती है उसमें शामिल होती है प्रिय विद्यार्थियों। तो आठवें का द जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो साझेदारी के अवकाश ग्रहण प्राप्त करने पर क्या उसमें प्राप्त होता है? उसकी जमा पूंजी भी प्राप्त होती है, फर्म से लाभ हानि में हिस्सा जो होता है वो भी प्राप्त होता है और ख्याति में हिस्सा वो भी प्राप्त होता है। ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नवें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अधिलाभ क्या है? अधिलाभ क्या होता है?
असामान्य लाभ होता है, सामान्य लाभ होता है, संभाव्य लाभ होता है, औसत लाभ का सामान्य लाभ पर अधिक होता है। तो 90 का विकल्प नंबर जो द होता है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, औसत लाभ का सामान्य लाभ पर अधिक होता है। ठीक है ना, 90 का विकल्प नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा द। 10वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर तो 10वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, तो डेबिट एफ अपनाने वाली कंपनी बकाया मांग पर किस पर से ब्याज वसूल करती है। डेबिट एफ अपनाने वाली कंपनी बकाया मांग पर किस पर से ब्याज वसूल करती है। तो 10वें का विकल्प नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 10%। यानी 10% के हिसाब से वो क्या करती है, ब्याज को वसूलती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये थे बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, अति लघु के सेशन को देख लीजिएगा। इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार के तैयार कर लीजिएगा, लेखा शास्त्र के इन प्रश्नों को। त्याग अनुपात क्या होता है, संचालन क्रियाओं तथा निवेश क्रियाओं में कोई एक अंतर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंश क्या है, त्याग अनुपात की गणना क्यों की जाती है। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है। छठवां देखिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, संचय एवं आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत आने वाली 4 मदें बताइए। सातवां देखिए क्या है, वित्तीय विवरणों की सीमाएं क्या है। आठवां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, किन परिस्थितियों में न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। नौवां हम लोग का प्रश्न है, अधिकार अंश क्या है, अधिकार अंश क्या होता है। और 10वां जो है यहाँ पर तरल अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो तरल अनुपात वाला भी जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो इन सभी को जो है अच्छे से आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। लघु उत्तरी में जब बढ़ते हैं आप यहाँ पर देखिए, ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, संचालन क्रियाओं से रोपण प्रवाह में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तीसरा देखिए क्या, एक कंपनी के तुलन पत्र निम्नलिखित मदों को आप किस प्रकार दर्शाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो क से लेके यहाँ पर यहाँ तक जो है ये सभी चीजें दी गई हैं, तो उनको ले आके क्या करना है, तुलन पत्र में दर्शाना है। इसके अलावा देखिए प्रिय विद्यार्थियों, चौथा जो प्रश्न है, सामान्य साझेदारी एवं सीमित साझेदारी में जो है डिफरेंस बताना है। देखिए अंतर वाला जो प्रश्न होता है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंश व ऋण पत्र में अंतर बताइए, देखिए ये प्रश्न भी जो होगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कंपनी के चिट्ठे तथा फर्म के चिट्ठे में अंतर बताना, देखिए अंतर वाला प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वजह क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों उसमें कि देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो जब पूछा जाता है उसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पर चीजें हो जाती हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो साझेदारी फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं। साझेदारी के विघटन एवं साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर कीजिए। आपका क्या है, कंपनी से क्या है, कंपनी की विशेषताएं बताना है, कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप बताना है, अनुपात विश्लेषण से क्या है, विभिन्न अनुपातों का वर्गीकरण बताइए। ठीक है, तो बहुत ही ये जानदार सेशन था आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों लेखा शास्त्र का। प्रश्नों को देख लीजिएगा, जिन प्रश्नों में आपको डाउट होता है डिस्टेंस, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। उन प्रश्नों पर जो है अति लघु लघु या दीर्घ उत्तरी में जो भी आपको प्रॉब्लम है बताइएगा, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो जाइए और जल्दी कीजिए और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।